पहचानी रामा जय सिया रामा रामा साधु ते कोई कारज हानि रामा जय सिया रामा विप्र रूप धरि बचन सुनाए रामा जय सिया रामा रामा सुनत विभीषण उठिते आए रामा जय सिया रामा रामा करि प्रणाम पूछी कुशलाई रामा जय सिया रामा रामा विप्र कहूँ निज कथा बुझाई रामा जय सिया रामा की तुम हरिदास में कोई रामा जय सिया रामा रामा मोरे हृदय प्रीति अति होई रामा जय सिया रामा रामा की तुम राम दीन अनुरागी रामा जय सिया रामा रामा आया हूँ मोरी करण बड़ भागी रामा जय सिया रामा रामा मंगल भवन अमंगल हारी रामा जय सिया रामा रामा द्रवहूँ सो दशरथ अजिर बिहारी रामा जय सिया तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमरि गुण ग्राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा। आइए जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊँ जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ सीताराम चरण रति मोरे अनुबिन बड़ायूं अनुग्रह तोरे बार बार बर मांगहूँ हर्ष देव श्री राम पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण सीताराम प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार
बसई राम सर जाप धर। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जय सिया राम। जय श्री राम। रामचरितमानस में सुंदरकांड प्रसंग चल रहा है। हनुमान जी लंकनी के द्वारा परमिशन लेके और लंका में प्रवेश कर गए और फिर उसके बाद उन्होंने मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। शोधा का मतलब खोज करना, शोध, शोध से ही शोधा। और देखे जह तह अगणित जोधा। सोचा था मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में तो परमात्मा की मूर्ति नहीं है, वहाँ पे तो योद्धा जो हैं, बड़े बड़े भट लोग हैं, वो वहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जाग सुनाही। अब उसके बाद वो दसानन, यहाँ पे रावण नाम नहीं डाला उन्होंने, यहाँ दशमुख नाम नहीं डाला, यहाँ दसानन नाम डाला। दसानन के मंदिर में गए। ऐसा वाल्मीकि में भी आता है कि ये रावण का जो महल था बहुत अति विशाल महल था और इसकी अनेक रानियां थी और उन रानियों के महल उसी महल के अंदर ही अंदर अलग अलग महल थे कि जब भी जहाँ जिस रानी के पास उसका जाने का मन होगा और वो अंदर से ही कहीं कहीं पे भी जा सकता है। हनुमान जी को भी यही लगा कि कहीं ऐसा हो सकता है कि संपाति ने बताया था कि दिन में तो वो, क्योंकि उसने दिन में बताया था कि बैठी सोचरत अहि, तो हो सकता है रात्रि में उनको कहीं किसी घर में वहाँ पर रखते होंगे, इसीलिए वो हर घर में जा जाकर वो देख रहे हैं। और फिर वहाँ जब दसानन का जब देखा घर, बिल्कुल उसकी जो संरचना है मंदिर की तरह है, लेकिन अंदर तो उसमें ऐसा है जैसे कि भोगावती, नागों की जो राजधानी है भोगावती, इंद्र की अमरावती, उससे भी ज़्यादा कहीं उसमें विलास और वैभव वहाँ पर है। मंदिर जैसी सात्विकता तो वहाँ दिखाई नहीं दी, वहाँ रजोगुण और तमोगुण ही दिखाई दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं, अति विचित्र कही जात सो नाही, कि इतना मंदिर भी उसका महल भी विचित्र है, सुंदर सुंदर मणियों से और अलग अलग संरचना बना के रखा है, और दसानन खुद ही विचित्र है। अब जिसके 10 मुख होंगे, आनंद को मुख कहते हैं, जिसके 10 मुख होंगे, साधारण तो नहीं हुआ ना, वो तो विचित्र ही, अति विचित्र ही हुआ। तो कल बात यहाँ छुटी थी कि जब सोता होगा तो कैसे सोता होगा, तो रात को तो सोने में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि 5 सिर इधर हैं, 4 एक तरफ हुए, 5 एक तरफ हुए, बीच में जो मूल एक सिर है, तो यहाँ सोएगा तो इधर का ऐसा सिस्टम बनना चाहिए। भाई पासा भी तो लेना पड़ता है, तो वो सिस्टम बनना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा आता है कि रावण मायावी था, कामरूप था, वो जब चाहता था अपने सिरों का, अपने आनंद का विस्तार कर लेता था, बढ़ा लेता था। लेकिन शास्त्रों ने रावण के बारे में जो 10 मुख हैं, बेसिकली क्या है कि हमारे ही मस्तक में कितने कितने हमारे विचार रहते हैं और हम क्या क्या होते हैं। ऑफिस में होते हैं तो वहाँ पर कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, और वहाँ जैसे जैसे हम जहाँ होते हैं वहाँ वैसी ही वैसी हमारी व्यवहार और वार्ता होती है। शास्त्रों में रावण के जो 10 आनंद बताए, 10 मुख बताए, वो बताए हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, कुविचार, कुसंस्कार, कुवासना और नास्तिकता। ये 10 जो हैं ये रावण के ही आनंद है, रावण के ही मुख है। अब शास्त्रों के अनुसार है ये, और अब हम इसमें देखते चले जाएं कि रावण
व्यक्ति के रूप में तो है ही, लेकिन रावण वृत्ति के रूप में भी है। अब वो रावण का तो परमात्मा ने बाणों से उसका संहार कर दिया, लेकिन आज भी हम रावण को जलाते जा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर में जो रावणत्व वृत्ति है, दूसरों का अपहरण कर लेना, दूसरे की कोई अच्छी वस्तु देखी तो खुद को जलन हो जानी, अभिमान में रहना, ये सब वृत्ति और अपने आप को ही सब कुछ दिखाना। और नास्तिकता का मतलब क्या? मंदोदरी समझाते समझाते रह गई उसको कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, पद पाताल शीस अजधामा। तुम कहाँ किससे रह रहे हो? खर दूषण, और तुम खुद मानते हो, खर दूषण सम मोहि बलवंता, तीनही को मारो बिनु भगवंता। खरदूषण तुम्हारे समान बलवान थे, उसके बावजूद भी इन्होंने उसको मारा है। तो सोचो, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। नास्तिक मतलब क्या? ना अस्ति, अस्ति का मतलब होना, ना होना, वो नकार ही देते हैं। और आप पूरे मानस में पढ़ें, राम के लिए लास्ट में जब मुख से जब प्राण निकल रहे हैं तब एक बार राम बोला है, वरना तपस्वी बोलता है, मतलब वो वनवासी कुछ भी बोलेंगे लेकिन राम शब्द नहीं बोला, और कभी उनको ब्रह्म के रूप में माना भी नहीं उसने। ये नास्तिकता ही है कि जब हम किसी चीज़ को नकारते चले जाएं। और फिर मंदोदरी तो मान चुकी कि इसका कुछ नहीं हो सकता है, और उसने पग पग पे प्रामाणिक प्रयास करा। मंदोदरी क्यों, विभीषण ने भी, माल्यवंत ने भी, लेकिन हर एक की भजने की विधा अलग होती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को अभिप्राय यहाँ देना नहीं चाहिए। हमें नहीं पता कि कौन कहाँ किस विधा से भज रहा है। रावण का अपना अलग अदा है। किसी ने पूछा कि भगवान यहाँ पे बिना बुलाए कैसे आ गए? रावण के तो कोई ऐसे अच्छे कर्म नहीं थे। उन्होंने कहा, रावण के अच्छे कर्म हो या ना हो, क्योंकि एक विभीषण जैसा संत यहाँ पर था, और उस संत को मिलने के लिए हनुमंत जैसा जब संत आया है तो परमात्मा को भी आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रावण के ये जो 10 मुख बताए, काम, क्रोध, हम देखें तो कामनाएं उसकी अनंत हैं। कहाँ कहाँ से उसने चीज़ों को चुराया। कुबेर के पास गया, वहाँ से चुरा लिया लंका को, यहाँ तक कि वो तो पार्वती जी को भी अपने पास चुराने के लिए, रखने के लिए बोल रहा था। तो पार्वती जी ने गुस्सा की, इसको यहाँ मत आने दिया करो, आप जाओ वहीं पर इसकी पूजा कर लिया करो, बाकी यहाँ पे बुलाने का काम नहीं है। उसकी अपहरण वृत्ति, कामनाएं, और जितना जितना भोग विलास बढ़ता चला जाता है उतना उतना आदमी की और इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। कामनाएं तो हैं, और उसके अलावा क्रोध हम सब जानते हैं। क्रोध में तो था ही, लोभ भी उसको बहुत है हर चीज़ों का, मोह तो है ही। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, मोह का तो साक्षात रूप है वो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, नशा, पूरा अपना उसके पास जो इतना सब वैभव है और बल है, पांडित्य है। देखो, रावण वेदों का ज्ञाता भी था, पंडित था, वेदों का पाठ भी करवाता था। स्वयं ब्रह्मा जी उसके घर पे आकर वहाँ पर पाठ करते थे, लेकिन वेदों का आचरण नहीं करता था। हम लाख ज्ञान अपनी बुद्धि में डालते चले जाएं, हमारे 10 सिर जितना ज्ञान हो जाए, लेकिन अगर वो आचरण में नहीं उतरेगा तो रावणी वृत्ति तो रहेगी रहेगी। बल्कि अहंकार कई बार इन सब चीज़ों का ज़्यादा हो जाता है कि हमें जितनी जानकारी है उतनी तुम्हें थोड़ी है। और आप ये देख लेना, दो अगर कहीं विद्वान या बुद्धिजीवी लोग बैठ जाएं, आपस में उनकी आंखों से पता चल जाता है कि एक दूसरे को सुनना वो उनको अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करते, और वो हमेशा उसको नापते रहते हैं। जबकि सत्संग कुछ पाने के लिए है, नापने के लिए नहीं। किसको नापेंगे यहाँ पे? हमें तो खुद ही यहाँ माया नाप के बैठी हुई है। कब पता नहीं कब हम यहाँ पे नप जाएंगे, हमें नहीं मालूम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या बहुत है उसके अंदर, कुवासनाएं हैं उसमें, कुसंस्कार हैं, कुविचार हैं, और नास्तिकता। ये 10 मुख बताए हैं दशानन के। शास्त्र कहते हैं कि ये 10 मुख आज भी जिसके भीतर ये अपने अपने मन की मैं जानूं और तुमरे मन की राम,
ऊपर ऊपर से तो सारे अच्छे लगते हैं। वो स्वामी जी बालकांड में कहते हैं कि ये कुबेश साधु सन्मानो जामवंत जग जिमी हनुमान। जैसे कुबेश में भी अगर कोई साधु है तो उसका जो वर्तन है वो पता लग जाएगा। जैसे हनुमान जी हैं, जामवंत जी हैं, वानर का रूप है, रीछ का रूप है, लेकिन फिर भी उनका वर्तन से पता। लेकिन जो खल होता है, जैसे कालनेमी है, कालनेमी तो बिल्कुल एकदम अच्छे उसमें था ना, अब भगवान का नाम ले रहा है, तपस्वी का वेश रखा हुआ है, और और फिर भीतर उसके क्या चल रहा है? कपट है, फिर भी कपट है। गोस्वामी जी कहते हैं किंकर कंचन कोह काम के और वंचक भगत कहाहि राम के। किंकर तो है, कंचन मैंने सोना पैसा, किंकर कंचन कोह मैंने क्रोध, बात बात में क्रोध आएगा। किंकर कंचन कोह काम के और वंचक भगत, धोखा देते हैं समाज को, अपने आप को राम का भक्त दिखाते हैं। और ये कलयुग का प्रभाव है। आज भी आप देखो तो कितने कितने सारे, और ये कलयुग में ज़्यादा बढ़ेगा, ये तो शास्त्रों ने पहले से ही बता रखा है। तो यहाँ पे गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसा व्यक्ति होता है उसका वर्तन उसके सामने कभी कभी आ जाता है। रूप को बदला जा सकता है, स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पे गोस्वामी जी बोलते हैं कि उन्होंने जब रावण के यहाँ देखा तो अनेक प्रकार की वहाँ पर ऐसी ऐसी भोग वैभव विलास की देखी चीज़ें, तो फिर उनको लगा मेरी जानकी यहाँ नहीं हो सकती, मेरी माता यहाँ नहीं हो सकती। जनक राज की पुत्री है, परात्पर ब्रह्म राम की वो भार्या है, और कुलवान कुल की वो पुत्र वधू है, वो ऐसे माहौल में तो नहीं रह सकती। तो दशानन के वहाँ से वो जा रहे हैं तो कहते हैं शयन किए देखा कपि तेरी, मंदिर माहू ना देखी वैदेही का मतलब जो देह से थोड़ा ऊपर उठ चुका है। ये तो सब देही लोग बैठे हैं, ये तो भोग विलास वाले लोग बैठे हैं, इनको तो सिर्फ शरीर से ऊपर और कुछ है ही नहीं। मेरी माँ देह धर्म को आधारित नहीं, वो तो कुछ और ही है, वो इस देही में इस ऐसे लोगों के अंदर हो ही नहीं सकती है। ये अभिप्राय लेकर हनुमान जी वहाँ से आगे की अपनी यात्रा अब कर रहे हैं। रात्रि का ही समय है, थोड़ा थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है। तो वहीं चलते चलते अब जैसे यहाँ से कोई जा रहा हो तो जाते जाते एक जगह कहीं निगाह पड़ जाए, लाइट जली हुई है, रात का समय लेकिन कहीं लाइट जल रही है, तो आदमी की स्वाभाविक उस पर निगाह पड़ जाएगी कि यहाँ क्या है। ऐसे ही हनुमान जी अभी अति लघु रूप में वानर के रूप में जा रहे हैं लंका में। तो भवन में एक सुहावा हरि मंदिर बनावा। अब यहाँ मंदिर शब्द नहीं लगाया विभीषण के घर के लिए, यहाँ शब्द लगाया है भवन। भवन का मतलब अगर हम थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद करें, भव न, भव का मतलब संसार और न का मतलब नकारात्मक। जिसका संसार बिल्कुल खत्म हो चुका है, जिसका संसार ही नहीं है, ऐसे भवन में विभीषण रहे। हमारा भी हम रहते, हम मकानों में रहते हैं, हम चार दीवारी में रहते हैं। जब हमारा घर भी हमारा भवन बन जाएगा, यानी संसार में रहते हुए भी हम संसार से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं, तो मानस के न्याय पे हम भी भवन में रह गए। मंदिर बना लिया, लेकिन मंदिर होने के बावजूद, और गोस्वामी जी कहते हैं और संत भी कहते हैं, मंदिर एक निज मंदिर भी होता है। दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। एक दिल एक मंदिर है, एक हमारे घर का मंदिर होता है, एक हमारे नगर का मंदिर होता है, जैसे यहाँ पर मंदिर है।
दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, जिस प्यार की जिसमें होती है पूजा, ये प्रीतम का घर है। दिल एक मंदिर है। संत कहते हैं, हम हर एक को किसी को कहते हैं भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, बोले अच्छी है। भाई ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना। हम सबको कह देते हैं कि शरीर का ध्यान रखना। कभी हम किसी को कहते हैं कि अपने मन का ध्यान रखना, अपने दिल का ध्यान रखना, कहीं दाग न लग जाए, कहीं दाग न लग जाए। जैसे दाग लगेगा और जरा सी, जैसे प्रभु के पीछे लिखा होगा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और पग पग पे हमें ये सब मानस के न्याय पे दिखाई देता है। सती ने जरा सा संदेह किया। आप देखो जन्म जन्म कितना, पहला तो जन्म गंवाना ही पड़ा और अगले जन्म में भी कितनी तपस्या। माँ जानकी परंपरा है, लीला में अपना पूरा लीला अवतार कर रही है माँ, वो उनकी लीला है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए क्या एक सूत्र मिलता है। भगवान राम ने बहुत समझाया माँ को, जानकी वन में मत जाओ, वन में जाओगी बहुत उसका नुकसान होगा, अच्छा नहीं परिणाम निकलेगा। हम सब जानते हैं राम की। और बात वो भाई सब भी कह रहे थे एक दिन कि जब केवट आया वहाँ पे, तो केवट जब नहीं मान रहा था भगवान की बात, तो लक्ष्मण जी हंस पड़े। कहते आपकी मानता नहीं, भगवान राम हंस पड़े। कहते भाई क्या करो, मुहूर्त ही ऐसा निकलवा। सीता को बोला मत जाओ, नहीं मानी। लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण जी को बोला मत जाओ, नहीं माने। अब केवट भी अगर कह रहा है, अब ये भी नहीं मानेगा। और अयोध्यावासी जो आए थे वो भी कहाँ मान रहे थे, वो तो थोड़ा सा उनको भ्रम में डाल के रात के समय सोते हुए चले गए, वरना वो भी नहीं वापस लौट रहे थे। सुमंत जी भी नहीं लौट रहे हैं, गुहराज भी लौटने को तैयार नहीं। कौन परमात्मा के चरणों से अलग होना चाहेगा। तो उन्होंने कहा मुहूर्त ही ऐसा है कि भाई अपनी कौन मानता है। और ये बात सही है, संसार में ना भगवान राम की मानी गई, ना शिव की मानी गई, अरे कृष्ण की भी किसने मानी। कृष्ण का अगर आप अंतिम समय अगर सुनो तो आप इसकी, हम बाल लीला में तो बहुत आनंद लेते हैं, कभी आप उनका अंतिम अगर जीवन द्वारका में प्रभास क्षेत्र पे जिस वेदना के साथ उन्होंने अपने प्राण दिए हैं, आपको आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये वही जगत गुरु था। अपने परिवार वालों ने नहीं मानी, या कौन किसकी मानता, आपस में लड़ मरे हो। रजब रोशन कीजिए कोई कहे क्यों है, हंस कर उत्तर दीजिए हाँ बाबा यूँ है। जीवन में सुखी रहना है ना, तो सबकी मान के अपनी चलते चलो, और यही मान के चलो कि हम यहाँ के माली हैं, मालिक है ही नहीं। जो करवाएगा परमात्मा अपने आप, जिससे जो जैसा करवाना है करवाता चला जाएगा। अपना मैं डाला नहीं और हम फंसे नहीं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, नाव नदी में चलती है तो लोगों को पार ले जाती है, लेकिन अगर नदी जब तैरती हुई, लेकिन अगर पूरा का पूरा नदी ही नाव में आ जाए तो वो तो खुद भी डूबेगी और लोगों को भी डूब जाएगी। हमारा संसार, हमारे हृदय में भी मन संसार में अगर पूरी तरह डूब जाएगा तो हमारा संसार की तरफ ही भाव रहा ना। जैसे हम सब तराजू में तोलते हैं चीज़ें, जब तराजू में तोलते हैं तो जो पलड़ा भारी होता है, इसका मतलब वहाँ ज़्यादा सामान होता है, उसका वजन ज़्यादा होता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। अब अगर हमारे हृदय में संसार ही बसा है तो अब मन के तराजू में हम खुद ही समझ लें कि हमारा तो संसार से ही मन भरा पड़ा है, तो वही भारी होगा। अगर परमात्मा का प्रेम भरा हुआ है तो अपने आप ही संसार गौण हो जाए। संसार को गौण करने की कोशिश हमें करनी नहीं चाहिए, और संसार गौण हो भी नहीं सकता, अपने गुण से ये होगा भी नहीं। जिसने भजन करेगा,
जो भजन करेगा तो परमात्मा उसके भव के ऊपर एक बिंदी लगा देगा, सुहागन बना देगा और उसका भव भंजन हो जाएगा। भजन से ही भंजन होगा, चाहे हमारे दुखों का और चाहे हमारे संसार का। यहाँ पर जब देख लिया कि एक भवन है, बहुत सुंदर है, और जहाँ भक्त रहता हो उसकी तो सब चीज़ें सुंदर ही होंगी। अभी तक उनको ये नहीं पता ये विभीषण है या रावण का भाई है। वो तो देखा उन्होंने, बहुत सुंदर एक भवन दिखा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। भवन एक जगह है और हरि मंदिर जो है वो परमात्मा का मंदिर अलग। यहाँ हरि मंदिर लगाया है, प्रभु का मंदिर है यह, बाकी जगह सब मंदिर मंदिर प्रतिकरी सौदा है। विभीषण के यहाँ एक भवन है और एक हरि मंदिर है। उसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़े तो देखा रामायुध अंकित रहे, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हर्ष कबीराय। रामा युद्ध मैंने धनुष और बाण, भगवान राम के धनुष और छोटे छोटे धनुष और बाण, वहाँ उनके दरवाजे पे उसके चिन्ह बने हुए थे। अब जैसे ही हनुमान जी ने देखा कि ये राम जी के धनुष और बाण यहाँ पर आयुध लगे हैं, तो थोड़ा उनको लगा कि क्या मामला क्या है इस निशाचर नगरी में, जहाँ रावण ऐसे बैठा है इतना पूरा लगाकर और वहाँ पे भगवान राम के आयुध। आश्चर्य हुआ। अब यहीं से ही रावण की गुप्त साधना भी पता चलती है। रावण को भी काकभूषुंडी जी अवतार मानते हैं, हमारे लिए वो ये सब सीख दे रहा है, लेकिन रावण भी परमात्मा की लीला का एक पात्र है, ये सब लीला कर रहे हैं। वरना सीता जी को लेकर गया अशोक वाटिका में, उसने अलग से रखा है, रखने को वो महल में भी रख सकता था लेकिन नहीं रखा। और जिस समय अशोक वाटिका में रखा है वहाँ आता है एक शब्द कि जैसे ही बिठाया है उनको वहाँ पे कि यहाँ बैठो, और मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम किया है। अब कौन अपहरण करता ऐसा होगा, जबरदस्ती अपहरण करके भी लाएगा और फिर उसके बाद उनके चरणों में वो प्रणाम भी करेगा? नहीं करेगा। अपहरण करने से पहले भी विचार किया कि मैं ऐसे नहीं जीत पाऊंगा, तो कोई भजन नहीं तामस देहा, ये तो उसने बोला ही था। अब उसकी रीति अलग है। तो वहाँ जानकी को संत ये अभिप्राय देते हैं कि माँ जो 13 साल चित्रकूट में बहुत आनंद से विहार में रही हैं, अब धीरे धीरे जब इन्होंने प्रण किया कि अब निशाचरों का नाश करना है, तो यात्रा आगे बढ़ रही है, दंडकारण्य में जाना है, आगे दक्षिण की तरफ जाना है। रावण को तो ये सब पता था, उसने कहा ये राम और लक्ष्मण आते रहे, मुझे उनसे कुछ नहीं, मेरी जो, क्योंकि ये भी तो द्वारपाल था ना, कि मेरी जो महारानी है वो उसके कोमल पैर हैं, उनको नहीं कोई कष्ट होना चाहिए, इसीलिए मैं वो पहले उठाकर अपने यहाँ पर अशोक वाटिका में लाके सुरक्षित वहाँ पर रख दिया। वरना जो अपहरण करके लेके जाया चरण में प्रणाम क्यों करेगा? और फिर उसके बाद जब उनसे मिलने जाता है अपनी सब नारियों को लेके जाता है। अगर कामी वासना युक्त पुरुष होगा अकेले नहीं जा, तो अपनी पत्नियों को तो नहीं लेके जाएगा, जाएगा तो अपने राक्षसों को, अपने मित्रों को लेके जाएगा, नारियों को क्यों लेके जाएगा? और हम सब जानते हैं मंदोदरी तो उसको बार बार समझा रही है, मंदोदरी तो उसको हर पल कहती है कि तू गलत कर रहा है, उसी नारी को साथ लेके जाता है और फिर वो मंदोदरी समझाती भी है तो मान भी जाता है। तीसरा और उदाहरण, जिस समय लंका कांड की शुरुआत में भगवान राम ने रामेश्वरम की स्थापना की, बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। हम सब जानते हैं जो सेतु बना बानर भालू के प्रयास से बना, 100 योजन का वो समुद्र है, इतना आसान तो नहीं है लांघना, तो सेतु बनाना भी तो इतना आसान नहीं होगा। और ये जो समुद्र है बिल्कुल लंका के साथ सटा हुआ है,
और जिस रावण की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि एक मच्छर को भी वो नहीं अंदर घुसने देगी, उसको ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर सेतु बन गया। वो तो पूजा पहले उसे नहीं कराई आगे। मानस के न्याय पे तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यहाँ इतना बड़ा सेतु बन रहा है और जैसे ही सेतु बनेगा तैसे ही एकदम यहाँ पर आ जाएंगे। बिल्कुल शांत बैठा है और जैसे ही सेतु बन चुका, ये इसको कहते हैं मूक सम्मति। कई बार कहते हैं ना कि तुम करते रहो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम्हें इधर मुंह फेर लेते हैं, ये वो वाली बात। और जब घबराते घबराते उनके जो सहायक हैं वो आए और उन्होंने बोला कि वहाँ तो सेतु बंध चुका है और सेना आ चुकी है सुबेल पे, अभी मतलब सेतु बन चुका है और सेना कूच करके पहुंच भी गई है लंका में। जब ये बात सुनी उसने कि पहुंच गए, तो वहां आता है 10 मुखों से जलधि नदीस बांध्यो बल निधि, समुद्र के 10-10 प्रायवाची शब्द सारे के सारे 10 मुखों से उसके मुख से निकले कि आ भी गए, इतनी जल्दी आ गए। और उसकी इतनी प्रसन्नता उस समय दिखाई दे रही है। तो भी आदमी ने सुबेल पर्वत पे जब प्रभु ने डेरा डाला, कोई विघन नहीं डाला। अखाड़े पे, नील पर्वत का उसका अखाड़ा है, वहाँ पे आराम से जाकर रंग महल कर रहा है, नाच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब भगवान कह रहे भाई अब हम भी आए हैं तो थोड़ा सा हम भी तो उनको बता दें कि हम आपके पास पहुँच चुके हैं। तो भगवान ने उसी समय एक तीर मारा है और तीर मारते ही मंदोदरी के कर्णफूल, इसका मुकुट सब गिरे। अब वो उसको पता नहीं चला और वो जो तीर आया और वापस प्रभु के पास पहुंच गया। अब लोगों को लगा ये क्या हुआ, मंदोदरी कहती है तो अपशकुन है। और देखो वहां रावण क्या कहता है, ये अपशकुन कुछ नहीं है, ये तो शकुन है। क्योंकि मन ही मन उसको अच्छा लग रहा है। मैं ऊंचिया भागा वाली अज राम मेरे घर आए, मेरी कुटिया ते भाग बढ़ाए, अज राम मेरे घर कहीं उसका प्रतिकार नहीं दिखता। अब विभीषण की ले लो। अब विभीषण वहां पे अपने द्वार पे रामा युद्ध भी रखता है, मन चिन्ह रखता है, राम की पूजा करता है। और मजे की बात यह कि जब पता है ये राम भक्त है, उसी की बेटी जो है त्रिजटा, उसको सीता की सेवा में लगा रखा है, रखवाली के लिए लगा। अब आप क्या बताओ, ये दुश्मन की बातें हैं या कुछ और है? ये तो प्रेम की बात है, तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर के होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर जल्दी आना है वापस तो 3 जन्म लेने पड़ेंगे और 3 जन्मों में भरपूर शत्रुता निभानी होगी। और हम सब जानते हैं हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष पहला जन्म, रावण कुंभकर्ण दूसरा जन्म, शिशुपाल दंतवक्त्र तीसरा जन्म, और तीसरे के बाद सीधा फिर वहीं पर वैकुंठ पहुंच गए। जय विजय। यहाँ पे विभीषण भगवान राम की आराधना करता है। तुलसी के वृंद वहाँ पर, भाई जहाँ कच्चा मांस खाया जा रहा हो, अग्नि तो थी नहीं, क्योंकि अग्नि माँ तो मांग रही थी ना कि अग्नि कहीं मिले, तो सब निशाचरों ने बोला अग्नि तो है नहीं यहाँ, अग्नि तो थी नहीं, पकाना तो कुछ होता नहीं था, कच्चा ही खाते थे। जो कच्चा मांस खा रहे हैं माँ तुलसी के वृक्ष, और वहाँ पे तुलसी के अगर वृक्ष, और वो भी रावण के महल के साथ का ही महल है वहाँ पर भवन उसका विभीषण का, क्योंकि वो भी एक बड़ा मंत्री पद लिए हुए था रावण के दरबार में। और वहाँ तुलसी का वृंद, रावण की तरफ से कोई विरोध नहीं। संत ये भी कहते हैं कि उसको पता है कि ब्रह्मा जी ने मुझे जब वरदान दिया था तो विभीषण को भी वरदान दिया था
अगर मैं इसको इसकी आराधना न करने दूं या इसमें विघ्न डालूं तो वो ब्रह्मा जी का भी वरदान उल्टा, और मेरे लिए भी तो फिर वो वरदान उल्टा हो जाएगा। लेकिन रावण की एक खूबसूरती देखो, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी होंगी लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी। रावण की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो अपने परिवारजनों के प्रति बहुत सहनशील है, बहुत सहनशील है, सबकी सुन लेता है। जब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता, हाँ सीता के बारे में कुछ ज़्यादा जब विभीषण ने सबके सामने बोला तो चरण प्रहार करा, वरना मंदोदरी की तरह सुनाती रही। प्रहस्त ने भी कितना सुनाया, सबने कहा, लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा उठ के चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा उठेगा और अपनी सभा में चला जाएगा। उसने कभी भी किसी को कुछ नहीं किया, सहनशील बहुत है। और अपने भाई की पूजा पद्धति के प्रति भी वो बहुत सहनशील है कि वो उसकी अदा है, उसको करना है, उसको करने दो। ये रावण से हमें सीखने का सूत्र है कि हम, जरूरी नहीं है कि हम जिस इष्ट को देव को मान रहे हैं हमारा परिवार भी उसी को माने, लेकिन हमें अपने परिवार को भी उसकी निजता दे देनी चाहिए। जिसका जो जहाँ मन लगे उसको वो निजता मिलनी चाहिए। रावण देता है अपने भाई को, तो हम क्या रावण से ज़्यादा बढ़कर रावण हो गए कि हम वहाँ पर टोका टाके। कई बार मैंने देखा है बच्चों को ज़बरदस्ती, नहीं तुम इसी का ही करो, इसी का ही, उसकी यात्रा नहीं है वहाँ पर, उसकी गति नहीं है। ज्योतिष के न्याय पे मैं बताऊँ, जिनको ज्योतिष का होगा ज्ञान, ज्योतिष के आधार पे पता लग जाता है आपका इष्ट देव कौन है। अगर तो सही मायने में ज्योतिष हो, वो बता देंगे कि आपके जो इष्ट देव हैं जिसकी आपको पूजा करनी चाहिए, जिससे आपका और अध्यात्म की साधना आगे बढ़ेगी, वो कुंडली में लिखा होता है। हर यहाँ जीव अलग अलग तरीके से आया हुआ है, हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, कौन सी यात्रा करके आ रहे हैं और कहाँ जाएंगे। हर एक की अपनी यात्रा है, किसी का कोई इष्ट है, किसी का कोई इष्ट है, लेकिन अगर हम उस पर दबाव डालते हैं तो वो हिंसा है। रावण बाहर के लोगों पे तो जितना मर्जी हिंसा कर लेता था, लेकिन अपने परिजनों, अपने पुरजनों के प्रति वो बहुत सहनशील रहता था। तो गोस्वामी हनुमान जी ने जब देखा कि पूरी लंका नगरी निशाचरों से भरी है और एक ऐसा भवन दिख रहा है जिसमें भगवान राम के धनुष बाण के चिन्ह हैं और नव तुलसी का वृंद, कोई एक पौधा होता है तो मान लिया जाता है कि चलो गलती से एक पौधा लग गया, यहाँ तो वृंद मैंने झुंड के झुंड तुलसी की पूरी क्यारियाँ लगी हुई हैं। इसका मतलब कोई यहाँ पर ऐसा संत सज्जन रहता है तो उससे मिलना चाहिए। और हृदय में कपिराई, हनुमान जी के हृदय में हर्ष हुआ कि चलो कोई तो एक मिला, कोई तो राम भक्त मिला। यही हमें सूत्र मिलता है। लंका चाहे कितनी भी निशाचरों से भरी थी, वहाँ पे भी एक विभीषण मिल ही जाएगा। अयोध्या प्रापर ब्रह्म थे, वहाँ पर माँ भक्ति सब कुछ वहाँ विराजित है, वहाँ पे भी कोई मंथरा मिल ही जाएगी। इसीलिए विधाता ने ये जो जगत बनाया है ये जड़ चेतन गुण दोषमय है। गुण भी मिलेंगे और दोष भी मिलेंगे, मात्रा का असर है। तो जब देखा उन्होंने तो वो अपने आप में अनुमान करने लगे, लंका निगर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका तो पूरी निशाचरों का समूह है, यहाँ पे तो कोई किसी को समझ ही नहीं सकते कि कोई बहुत यहाँ पे प्रभु प्रेमी होगा। और यहाँ ये सज्जन व्यक्ति, अब सज्जन कैसे पहचान लिया? दो ही चिन्हों से पहचाना। एक तो भगवान राम का वहाँ पर धनुष बाण का चिन्ह दिखाई दिया और दूसरा नव तुलसी का वृंद है। ये तो हुआ बाहरी स्वरूप। और पहले पहले किसी से हम मिलते हैं, तीसरा राम राम सुमिरन कीरा, वो बाद में आएगा। पहले तो देखो हम शरीर ही देखते हैं। अब कोई तिलकधारी आ जाए यहाँ पे और बिल्कुल भगवा चोला पहना हो तो हम प्राय यही समझेंगे कि कोई महात्मा है, कोई संत है। पहले तो हम उनको उसी रूप में ही देखेंगे ना, और देख के अच्छा भी लगेगा। तो पहले तो स्थूल रूप ही देखा जाता है, लेकिन स्थूल रूप में तो कपट मुनि जो था
कालनेमी जो था वो भी तो दिख रहा था बाहर से अच्छा। तो अब यहाँ पे भी उनको एक बार को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये माया नगरी है और इस माया नगरी में कोई माया भी हो, कोई मायावी हो और हो सकता है लंकनी ने कोई सूचना दे रखी हो रावण को और मुझे फंसाने के लिए यहाँ को ये माया कर दी गई हो। तो थोड़ा सा हनुमान जी को हल्का सा संदेह हुआ, लेकिन मन माउतारक करे कपिला तेरी समय विभीषण जागा। अभी मन में तर्क चल रहा है, बुद्धि में तर्क नहीं है। बुद्धि में चला जाता तो बात पक्की हो जाती। जब तक हमारे मन तक की बात है इतना घाटे का सौदा नहीं है। बुद्धि में नहीं जाती। बुद्धि में अगर चला गया वो निश्चयात्मक हो जाता है और बुद्धि से ज्यादा चित्त में चला गया तो वो तो पत्थर की लकीर हो जाती है। मन में वो तर्क कर रहे हैं कि ये हो कैसे सकता है, रावण कैसे यहाँ पे अलाउ कर सकता है अपने ही दुश्मन की पद्धति को वहाँ पर उसको पूजन कर। मन में अभी सोच रहे हैं। अब पूछे तो पूछे किससे, रात का समय है, प्रभात होने वाली है, तो अब पूछने तो कोई किसी से पूछने तो जा ही नहीं सकते हैं। भगवान राम तो साथ ही चल रहे हैं, हृदय में उनको धारण किया हुआ है। अब भगवान ने सोचा मेरा भक्त जो है अब यहाँ आकर थोड़ा सा अटक गया है। तो जहाँ जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना शुरू होता है, हल्का सा गिरा, माँ आकर एकदम पकड़ लेती है उसको, बच्चा फिर चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही हनुमान जी ने जब मन में ये ऐसे तर्क वितर्क उठने शुरू हुए, उसी समय गोस्वामी जी कहते ते ही समय विभीषण जागा। ये जो ते ही अवसर, ते ही समय, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस समय जानकी का धनुष टूटा है, सारे जितने राजा थे सब चोड़े हो गए। ये बालक, इस बालक को तो हम अभी गिरा देंगे, अभी मार देंगे, जनक भी आए उसको भी हम मार देंगे, सब तेज हो गए। और उसी समय गोस्वामी जी कहते ते ही अवसर आयो भृगुकुल पतंगा, परशुराम जी आए, सारे ठंडे हो गए। जब भक्त परेशान होता है उसी समय भगवान एकदम आकर बात पकड़ लेते हैं। यहाँ पे भी एकदम विभीषण जो है वो जागे हैं और जैसे ही जागे तो उन्होंने क्या बोला, राम राम तेरी सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सजन चीना। अब पहले तो देखा था शरीर से तो कोई व्यक्ति कैसा भी हो सकता है दिखावे के लिए, लेकिन जागते ही उठते ही जो व्यक्ति पहला जिसका ध्यान करता है या जो बोलता है वो व्यक्ति का चरित्र होता है। अब विभीषण ने उठते ही एकदम, उन्होंने हनुमान जी को तो देखा नहीं, हनुमान जी उनको देख रहे हैं। इसीलिए भी संत कहते हैं ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम सोते रहें तो बहुत घाटे का सौदा है, क्योंकि हनुमान जी वहाँ पर सबका, क्योंकि ये लंका रूपी नगरी में ही हम रह रहे हैं, वो सबके मंदिरों को देखते रहते हैं कौन जाग के राम राम कर रहा है। जो ब्रह्म मुहूर्त में राम करेगा वही तो राम जी का दूत भी आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि बाहर से तो ये राम के दूत दिखे हैं, लेकिन भक्त दिखे हैं, लेकिन हृदय में भी इनके राम समाये हैं। राम राम सिमरण करते थे, कहते राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयालु के भनक पड़ेगी गान। विभीषण की कोई और साधना तो थी नहीं, राम राम सुमिरन करता रहता था। अब इसी राम राम के सुमिरन में ही सहसा ही हनुमान जी को उसके द्वार पे पहुंचा दिया। और यहाँ पे जब उन्होंने देखा कि तो राम राम बोल रहा है, इसका मतलब इसके हृदय में राम बसे हुए हैं।
ये क्योंकि उस किसी और को दिखावा करने का तो कोई काम था नहीं भाई। कोई चार बंदे हों तो उनके सामने राम राम करना वो एक अलग बात है। एकांत में अगर कोई अपने घर में राम राम करते हुए उठ रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि सच में इसके हृदय में भी राम है। किसी व्यक्ति को देखना हो तो उसके एकांत में और रात्रि में देखो कि उसका चरित्र क्या है। तो यहाँ पर अब समाज में तो सारे बड़े सभ्य रहेंगे, एकांत में क्या करता है व्यक्ति वो पता लगता है। जब राम राम सुन लिया तो पक्का हो गया कि ये सही में सज्जन है, और हृदय में इतना हर्ष हो गया कि परमात्मा ने इन दुर्जनों के नगरी में भी किसी एक सज्जन से मुझे मिलवा दिया, पहचान लिया। और फिर उन्होंने क्या प्रण किया, एही सान हठी करी आहू परी जानी, साधु ते होई ना कारज हानि। यहाँ पर विभीषण के लिए सज्जन शब्द आ चुका है और यहाँ पर साधु शब्द भी आ चुका है। सज्जन से ऊपर की अवस्था है साधु। साधु के लिए बताया जो जिसके जीवन में कोई स्वादु, कोई कुछ ऐसा रस ना रहे, सिर्फ राम रस रहे। साधु कौन, जो किसी के जीवन में बाधक ना हो। यहाँ पर उन्होंने कहा कि अब ये तो सज्जन भी है और मुझे साधु भी लग रहा है, तो अब तो इससे मुझे जबरदस्ती ही पहचान बनानी पड़ेगी। और ये बड़ा सुंदर सूत्र मिलता है। अगर हम किसी को जानते हो ना जानते हो, पर कोई अगर राम प्रेमी है तो उससे तो जाकर जबरदस्ती उसके पास बैठकर राम राम करो, राम राम कर ही लेना चाहिए। और हनुमान जी की इस समय ये अवस्था है, 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोर, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे साथ करोड़। हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो गए कि साधु मेरे को यहाँ पर अब ये व्यक्तित्व मिला है, पक्का अब तो मैं दोस्ती करूँगा क्योंकि इससे मुझे कोई हानि नहीं हो सकती। ये साधु का चरित्र है। साधु कभी किसी के जीवन में खुद धोखा खा लेगा लेकिन कभी किसी को धोखा नहीं देगा, क्योंकि इसको पता है कि हम यहाँ किसको छले, माया स्वयं हमें छले जा रही है। हर कोई अपना अपना कर्म कमा रहा है। कोई हमें, बाबू को एक बार किसी ने बोला, बापू दुनिया इतनी तेज है, इतनी चालाक है, आपकी उदारता को, आपकी कमजोरी को समझ के लोग छल लेंगे आपको। तो उन्होंने कहा कि जो छलता है ना उसको छलने दो, तुम्हें तो तसल्ली होगी कि तुमने तो किसी को नहीं छलाना। और वो परमात्मा सबको देख रहा है। यहाँ हम एक आना किसी से फालतू नहीं ले सकते, एक आना किसी को फालतू नहीं दे सकते। अगर किसी को छल के भी हम ले रहे हैं तो अगले जन्म के हम खुद कर्म बना रहे हैं और यहाँ हिसाब तो बराबर होना ही पड़ेगा। तो यहाँ हनुमान जी ने बिल्कुल हट ठाना कि मैं पहचान करूँगा। अभी तक अति वानर रूप में थे और उसी समय हनुमान जी रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण कोटि तैं आए। अभी आंगन में है हनुमान जी वानर रूप में, और उन्होंने अब कहा कि अब पहचान बनानी है तो अब किसी रूप में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने विप्र रूप में, ब्राह्मण रूप में अपना रूप बनाया। हनुमान जी जहाँ भी जाते हैं विप्र रूप बना के ही जाते हैं। राम जी के पास गए जब पहचान करने तो विप्र रूप बनाया। भरत जी के पास उत्तरकांड में जब गए तो भी विप्र रूप बनाया। और यहाँ पे भी विभीषण के पास भी विप्र रूप बनाने आ रहे हैं। और हनुमान जी ने वहाँ पे भी उनकी परीक्षा ली थी ना, राम जी की, को तुम श्यामल गोर शरीरा, वहाँ परीक्षा ली थी कर्म का प्रभाव। यहाँ विभीषण उनकी परीक्षा लेगा कि तुम हो कौन, तुम मुझे बताओ। तो ब्राह्मण के रूप में वो इसलिए गए कि जो सज्जन पुरुष होगा वो तो ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करेगा और खुश होगा, और अगर निशाचर होगा तो ब्राह्मण तो उसका आहार होता है और उसका प्रतिभाव अलग होगा। तो ये भी एक तरीके से हनुमान जी ने रूप इसीलिए धरा कि ब्राह्मण रूप में जाऊंगा तो पता लग जाएगा। और उसी समय जैसे ही रूप उन्होंने अब धरा है ब्राह्मण का, तो सुनत विभीषण, क्योंकि वो राम राम कर रहा था तो हनुमान जी ने भी
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम का जब गाना होना शुरू हुआ तो एकदम विभीषण को हैरानी हुई कि राम राम कौन कह रहा है, यहाँ तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं, कहने वाला ही नहीं कोई। और उसी समय कहते सुनत विभीषण उठित हैं आए। राम नाम सुमिरन करा, और जिसको राम नाम सुनने को मिल जाए भक्त को, उसके लिए और क्या आनंद की बात है। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, पीते कहाहु निज कथा सुनाई। प्रणाम किया और कुशल क्षेम पूछा कि आप हैं कौन। प्रातः काल का समय है, मेरे तो घर के आसपास कोई और दिख नहीं रहा, और ब्राह्मण यहाँ पर आ जाए और वो भी लंका में, ये तो बहुत अस्वाभाविक है। आप हैं कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है आप नारद हो? कि नारद जो है वो सर्वत्र उनका चरण रहता है, हरि नाम ही जपते रहते हैं। तुम हरिदास है। कहीं आप वो ही तो नहीं हैं? कहीं वो तो नहीं, कहीं वो तो नहीं। विभीषण उनसे पूछते हैं कि करी प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा, अपनी कथा बताओ, तुम हो कौन। अब यहाँ विभीषण जी ने पूछी है विभीषण की कथा, हनुमान जी की कथा, और प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन जो दोहे में आएगा तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अपनी कथा नहीं बताई, राम की कथा बताई। अब पहले क्या बताया, तब हनुमंत कही सब राम कथा पहले बताई, और फिर उसके बाद अपना नाम बताया। वक्ता का नाम नहीं होता है, वक्ता का तो परमात्मा के प्रति जो गुणगान होता है वही मुख्य होता है। यहाँ विभीषण जी उनके बारे में जानना चाहते हैं, तुम हो कौन। स्वाभाविक है, जो राम नाम का गुणगान इतने मधुर स्वर में करेगा, हर एक की जिज्ञासा होती है कि कौन है, क्योंकि सुनने की ही महिमा है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। जब विभीषण आया है तो उसने भगवान राम को क्या कहा, श्रवण सुजस सुनिए आए। आपका सुजस सुनकर मैं आया। देखने से तो कई बार संदेह हो जाता है, सती को देखने से संदेह हुआ राम पे, लेकिन जब भगवान की कथा भगवान शिव ने सुनाई है सती को, तो सुनने से सब संदेह उनके दूर हो गए। गरुड़ को संदेह हुआ भगवान राम के लिए लंका कांड में कि कैसे भगवान है जो नागों से बंधे हुए हैं, संदेह देखने से हो गया। लेकिन जब काकभुशुंडी जी से कथा सुनी है, गयो मोर संदेह, सुनने से आदमी का सब संदेह जाता है। इसीलिए सुनने की पहली महिमा है। यहाँ पर विभीषण जी सुनना चाह रहे हैं कि तुम कौन हो, मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूँ। विभीषण वो है, विभीषण का अगर हम छंदी विषय करें, विभीषण वो है विभीषण। भीषण होता है बहुत, भीषण जिसका उग्र रूप होता है। विभीषण ना कभी किसी से डरता है और ना ही किसी को डराता है, हरि भक्त है। लेकिन मानस का जो विभीषण है वो डरता तो रहता है सबसे, डराता तो किसी को नहीं है, लेकिन डरता तो है कि मैं तो यहाँ ऐसा हूँ जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है। तो यहाँ पर विभीषण जी एक तो पूछते हैं हनुमान जी से अपना नाम बताओगे, और फिर क्या पूछा कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हो। मेरे हृदय में अति प्रीति हो रही है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में हर्ष हो रहा है ना, विभीषण जी के हृदय में प्रीति आ गई, क्योंकि परमात्मा के नाते ही तो हम सब आपस में प्रेम से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे भी कहते हैं कि जिसके हृदय में राम के प्रति प्रेम होगा उसको सभी जगह आदर मिलेगा। यहाँ पर विभीषण जी के मन में हनुमान जी के प्रति ऐसा भाव आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है तुम हरि के दास हो, कि तुम राम दीन अनुरागी आया कोई करन बड़भागी। क्या आप दीनों
से प्रेम करने वाले राम ही तो स्वयं नहीं आ गए राम वेश बनाकर। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे हृदय में जो प्रेम उमड़ रहा है, आप कहीं ना कहीं मेरे राम के रूप में आए हो। ऐसा भाव विभीषण जी ने जब हनुमान जी के सामने कहा तो हनुमंत लाल जी ने कहा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सबसे पहले लंका में कथा ले जाने वाले कोई थे तो वो हमारे हनुमान लाल जी। हनुमंत लाल जी लंका में ही कथा सुनाते हैं और वो जानकी को भी कथा सुनाते हैं। शुरुआत विभीषण से हुई। राम कथा वही सुनाते हैं। राम कथा निज नाम, अपना नाम नहीं बताया, पहले प्रभु का कथा ही सुनाई। क्यों? प्रभु की कथा ही मुख्य है। वक्ता का नाम जो है वो कुछ मायने नहीं रखता है। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरी गुण गाओ। सुनत जुगल तन, जुगल मैंने दोनों के तन, विभीषण के भी और हनुमान जी के भी, दोनों के शरीर में पुलकायमान हो गया और दोनों ही रघुनाथ जी के प्रेम के और गुणों को सुनते सुनते इतने मग्न हो गए हैं। ये है कथा की फलश्रुति कि जब गान करते करते, कथा करते करते वक्ता भी परमात्मा की याद में मस्त हो जाए, एकाकार हो जाए, मस्त हो जाए, वही कथा की विधा है, वही कथा की शैली है। हनुमंत लाल जी इस समय विभीषण के साथ राम कथा गुणगान कर रहे हैं। आज उनको यहीं पर ही गुणगान करने देते हैं, कल आगे का प्रसंग और चलेगा। सो हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम।